सुप्रभात। भजन से पहले भोजन, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। भजन से पहले भोजन। वृंदावन के एक आश्रम में संकीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। हरि बाबा घंटा बजाकर हरि बोल के ध्वनि के बीच मस्त होकर झूम रहे थे। विरक्त संत तोड़िया बाबा स्वयं भगवत नाम के संकीर्तन का आनंद ले रहे थे। अचानक 4-5 व्यक्ति वहां पहुंचे। उन्हें देखते ही ओड़िया बाबा समझ गए कि ये लोग बीमार और भूखे हैं। शायद कई दिनों से उन्हें भोजन प्राप्त ना हुआ। उनकी दयनीय स्थिति देखकर बाबा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो एकाएक संकीर्तन में से उठे और उन भूखे बीमार दरिद्रों को लेकर आश्रम चले गए और एक सेवक से बोले, इन सबको कमरे में बिठाकर भोजन कराओ। उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उनको भोजन परोसा तथा प्रेम से भरपेट खिलाया। बाबा ने एक वैद्य को संकेत कर उन्हें दवा भी दिलवाई और उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था कराई। हरि बाबा इस बात से हतप्रभ हो उठे थे कि ओड़िया बाबा पहली बार संकीर्तन बीच में छोड़कर वहां से क्यों गए। उन्हें यह बहुत आश्चर्यजनक लग रहा था। मैं उनके पास पहुंचा और पूछा, बाबा आपने ऐसा क्यों किया। ओड़िया बाबा उनसे बोले, भजन व संकीर्तन आदि तभी सार्थक होते हैं जब उपस्थित लोगों में से कोई भी भूखा प्यासा ना हो। ये लोग भूखे थे और मैंने इन्हें भोजन कराकर तृप्त कराया। ओड़िया बाबा उठे और पुनः संकीर्तन स्थल पर पहुंचकर संकीर्तन का आनंद लेने लगे। तो कीर्तन की सार्थकता होनी चाहिए, भजन की सार्थकता होनी चाहिए। मृत्यु के पश्चात जीव किन किन गतियों को प्राप्त होता है और कहाँ कहाँ किस लोक में जाता है, ये वैसे ऐसा नहीं है जिसको चंद घंटों के अंदर समझाया जा सके। दुनिया के तमाम मजहब परलोक के लिए अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी लिए बैठे। एक कहता है कि प्राणी मरने के पश्चात फौरन ही दूसरे स्थूल जन्म को धारण कर लेता है। दूसरा कहता है कि नहीं, कर्मानुसार उसको स्वर्ग या नरक में कुल काल ठहरना होता है, तब इस स्थूल पृथ्वीलोक में आता है। कोई स्वर्ग व नरक सब इस धरती पर ही मानता है और दूसरा इनको अंतरिक्ष के अन्य लोकों में बतलाता है। यदि एक कहता है कि मृत्यु के बाद रूहें या जीव जन्म नहीं लेती, वह एक स्थान पर इकट्ठी रहती हैं और कयामत यानी प्रलय तक ऐसे ही रहेंगी, तो दूसरी ओर भौतिकवादी ये बतलाता है कि नहीं, शरीर न रहने पर रूह का भी नामो निशान नहीं रहता। ये सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। मोक्ष के लिए भी सारे ही मत अलग अलग राह कलाप रहे। जैन, मुसलमान, ईसाई तथा वैष्णव एक देशीय मोक्ष मानते। आर्य समाज प्रलय पर्यंत स्वेच्छाचारी मोक्ष मानता है। वेदांत और बौद्ध धर्म कुछ और ही कह रहे हैं। यहाँ तक कि नहीं, वैदिक धर्म के अंतर्गत भी इन उपरोक्त विषयों के लिए अनेक थ्योरियाँ मिलती हैं। अनेक शास्त्रकारों ने तथा अनेक ऋषियों ने अपने अपने ग्रंथों में जुदा जुदा मत प्रकट किए। तो जो मनुष्य जिस समाज तथा जिस संप्रदाय का अनुयायी है, वो उसी को ठीक मान रहा है और वैसा ही विश्वास रखता है और रखना भी चाहिए। क्योंकि विश्वास की कमजोरी होने पर मनुष्य ना इधर का रहता है ना उधर का। अब संसार ख्याल यानी संकल्प से बना है। यहाँ जो मनुष्य जैसा ख्याल रखता है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। रामायण रामचरितमानस कहती है कि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो प्रभु मूरत से तात्पर्य यहाँ किसी विशेष आकार से नहीं है, बल्कि उसका अर्थ ये भी हो सकता है कि भगवान का वो विराट रूप या विश्व रूप, जिसका कि दूसरा नाम ब्रह्मांड है, उसमें हमारे लिए कौन सा स्थान होगा।
हम जैसा ख्याल पुख्ता बांध लेंगे तथा जिस प्रकार के भाव को लेकर संसार में कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमारी गति होगी। तो जो लोग जन्म मरण का विचार रखते हैं उनका जन्म होता है, और जो इस ख्याल की गांठ बांधे बैठे हैं कि हमारा फिर अब यहाँ जन्म नहीं होगा, उनकी रूहें इस ईथर यानी आकाश मंडल में प्रलय पर्यंत घूमती फिरेंगी, परंतु जन्म नहीं लेंगे। कहावत है यथा मति तथा गति। जो लोग खुदकशी या अपघात करके मरते हैं उनको दीर्घ काल तक मनुष्य योनि नहीं प्राप्त होती, क्योंकि वह मृत्यु के समय मनुष्य शरीर से घृणा कर रहे होते हैं। उनके वह कुविचार उनको प्रेत योनि में ले जाकर पटक देते हैं, और वहां नरक यातना सहती हुई उनकी रूहें सहस्त्र वर्ष पर्यंत कामलोक में भ्रमण करती रहती है। इसलिए शास्त्रों ने सबसे बुरी मृत्यु अपघात वर्णन यानी आत्महत्या की। धीरे धीरे उनके विचार बदलने लगते हैं और वो फिर मनुष्य शरीर से प्रेम करने लगते हैं। उस समय उनको फिर पृथ्वी लोक पर भेज दिया जाता है। इस कामलोक का ही दूसरा नाम भुवलोक है। यह भुवलोक 7 भागों में बटा हुआ है। नीचे के 3 सर्कल जो पृथ्वी से बिल्कुल मिले हुए हैं नरक कहलाते हैं। जीवात्मा को मृत्यु के पश्चात कुछ काल तक यहाँ निवास करना होता है, चाहे वह समय 1 सेकंड का ही क्यों ना हो, पर कर्मानुसार वो देव मनुष्य तथा पशु इत्यादि योनियों में भेज दिया जाता है। इस स्थान में वो प्राणी ठहराए जाते हैं जो अपने जीवन में कर्म करते हुए आशा और तृष्णा की गठरी अपनी सिर पर लादे होती है। तो वासना में बंधे हुए यहाँ के प्राणी से स्थूल वायुमंडल में घूमा करते हैं। उनके शरीर पृथ्वीलोक की तरह स्थूल नहीं होते, परंतु फिर भी सूक्ष्म शरीर की अपेक्षा उनमें स्थूल तत्वों का भाग अधिक होता है। इच्छाएं, विषय वासनाएं उनको हरदम सताती रहती है, परंतु इंद्रियों के स्थूल गोलक ना होने के कारण वे अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते। वो भ्रमवश ये समझते रहते हैं कि हम जिंदा हैं। जिस प्रकार के विचार उनके यहाँ थे तथा जिस प्रकार के खेलों में उनका लगाव यहाँ रहा था, उसी प्रकार की झूठी मानसिक रचना करके वहाँ दुख झेलते रहते हैं। इन्हीं में जो अधिक पापाचारी होते हैं वो पिशाच कहलाते हैं। तो यहाँ की अवस्था स्वप्न जैसी है। स्वप्नावस्था में जीव शरीर से निकलकर इसी लोक में भ्रमण करता है और कभी कभी बड़ी बड़ी दूर तक चला जाता है। परंतु गाय जिस प्रकार जंगल में चरती हुई अपने बछड़े की ओर लगन लगाए रहती है, उसी तरह स्वप्न में स्थूल शरीर की भी खबर हर समय जीवात्मा रखता है, और जरा सा खटका हो जाने पर वह फिर अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो अधिकतर ये रूहें अपने घर के आसपास ही घूमा करती हैं, परंतु कभी कभी दूर भी चली जाती हैं। इस प्रकार कर्मानुसार प्रेत योनि का दुख भोग कर वह प्राणी अपने एक कुटुंब में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता अथवा मनुष्य के स्थूल शरीर में आकर कुटुंबियों की सेवा करता है। जब तक उसका ममत्व घर वालों से नहीं छूटता तब तक बराबर जन्मता मरता हुआ वहीं गिरा रहता है। तो इस बात की पहचान के प्राणी मरकर किसी योनि को प्राप्त होगा कुछ कठिन नहीं है। जो अपने जीवन में बैल के समान जुता हुआ दिन रात बाल बच्चों तथा कुटुंबियों की सेवा करता रहा, वो अवश्य ही बैल बनेगा। जो कुत्ते की नहीं घर की रखवाली करता है वह कुत्ता होगा, और जो धर्म की पहचान रखता है परंतु फिर भी ममत्व नहीं त्यागता, वो अपने ही घर में किसी स्त्री के गर्भ में प्रवेश होकर मनुष्य बनेगा। अभी वो पिता था, अब वह पुत्र और प्रपौत्र बन के गोद में आएगा। यही गोरख धंधा चलता रहता है। इसके लिए विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सत्कर्म करते हुए सबकी सेवा को अपना धर्म समझते हुए मन को सबसे अलग रखना ही कल्याण का मार्ग है। जो लोग संसार में ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो देवलोक को प्राप्त होकर सुख भोगते हैं, और जो कुछ अच्छे तथा बुरे कर्मों में अपने जीवन काटते हैं वो क्रम से पितृ, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, यक्ष, किन्नर, राक्षस इत्यादि योनियों में पड़कर सुख दुख भोगते हैं।
बस अंतरिक्ष में इनमें लोक हैं, संपूर्ण वर्णन करना ये असंभव है। क्या भू स्व मैं जन लोक तक का ये हाल, अब आगे तपलोक और सतलोक में मोक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो मनुष्य का एक कर्तव्य है कि जिस प्रकार भी हो सके उद्योग करके इसी जन्म में कम से कम इन सब लोगों को पार करता हुआ सतलोक में अपनी स्थिति तो अवश्य ही कर ले, अन्यथा नामालूम ये सभी पे मिले। धन्यवाद।